वाह, कितना बड़ा और स्वादिष्ट चॉकलेट फाउंटेन है। और मुझे इस बदबूदार मछली के साथ चॉकलेट के स्वाद को खराब करना होगा। उफ, कितना बुरा है। केट, तुम अपने दोस्त के लिए खुश हो सकती हो। मुझे स्किटल्स कैंडी का एक पूरा बैग मिला है और वे लिक्विड चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से जाएंगे। ओह, कितना अच्छा है। चलो इसे खाती हूँ। रुको, मेरी कैंडी कहाँ है? ओह, मुझे सावधान रहना होगा, नहीं तो मेरे सारी कैंडी ऐसे ही खो जाएंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं अपने कैंडी को कैसे बचा सकती हूँ। इसके लिए मुझे बस लिक्विड चॉकलेट को सॉलिड में बदलना होगा और इसके अंदर रंगीन कैंडी होंगी। और इसके लिए केवल वॉफल मेकर के अंदर कैंडीज को फैलाना और फिर लिक्विड चॉकलेट से भर देना ही काफी होगा। मेरे पास पहले से वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए ताकि चॉकलेट गिरे ना। इसके लिए हम एक ट्यूब का उपयोग करके इसे वॉफल मेकर में डाल सकते हैं। और ये तैयार है। अब हमें बस इंतजार करना है। केट, शायद अब तुम मछली को ट्राई करना चाहो? नहीं, मैं इंतजार करूंगी। खैर ठीक है, फिर तुम मुझे मेरे ताजा बने चॉकलेट बार का आनंद लेते हुए देखो। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, अद्भुत स्वाद। हाँ, जाहिर है मैं मछली से बच नहीं सकती। हालांकि मुझे अपने हाथों से भी इसे पकड़ने से नफरत है। मुझे इसे खाने का तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मछली की बदबू महसूस ना हो। मुझे लगता है कि एक फिशिंग रॉड इसमें मेरी मदद कर सकती है। ठीक है, हम केवल आशा कर सकते हैं कि चॉकलेट गंदी मछली के स्वाद को सही करेगा, लेकिन मुझे इसमें गहरा संदेह है। हाँ, चलो ट्राई करती हूँ। ओह, यह बहुत बुरा है। मुझे हिम्मत से काम लेना होगा। ओह, यह घिनौना है। मछली तो स्वादिष्ट बनी नहीं, पर चॉकलेट को खराब जरूर कर दिया। ओह, लेकिन मुझे दुर्भाग्य से सब खाना ही पड़ेगा। ओह, जितनी जल्दी मैं इसको करूंगी उतनी ही जल्दी मैं शांत हो जाऊंगी। ओह, क्या हुआ? मछली कहाँ गई? जाहिर है मेरी फिशिंग रॉड इतनी सारी मछलियों का भार बर्दाश्त नहीं कर सकी। हाँ, और अब तुम्हारी वजह से हमारे चॉकलेट फाउंटेन से मछली की बदबू आ रही है। तुम्हें इसे जल्दी ठीक करना होगा। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मेरे पास एक छोटा पंखा है जो इस बदबू को दूर भगा देगा। चलो ऑन किया। अरे नहीं, चलो थोड़ा और। नहीं, ये नहीं संभाल पा रहा है। लेकिन मुझे कुछ और सोचना होगा और मुझे पता है कि हमारी मदद क्या कर सकता है। मेरे पास ये डिश सोप है, उसकी मदद से मैं पक्का हमारे चॉकलेट फाउंटेन को साफ कर पाऊंगी। हाँ, बहुत बदबू है। चलो हमारी मदद करो तुम। लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सोप का इस्तेमाल कर लिया है। ओह केट, हाँ सच में बहुत अधिक फोम है। अब हमें इससे अपनी चॉकलेट बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अरे हटो, हटो हटो। रोज मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं सच में ऐसा नहीं चाहती थी। यह अच्छा है कि मैंने अपनी कैंडीज बहुत पहले खा ली। इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, स्वादिष्ट मार्शमेलो, चॉकलेट के बिना भी स्वादिष्ट है। तुम्हारे पास मार्शमेलो है और मेरे पास चिकन अंडे। शायद मुझे कुछ भ्रम हुआ है। नहीं, मुझे सच में उसे खाना होगा। हो नहीं। इस बार तुम्हें गंदा मिला और मुझे लगता है यह सही हुआ। मैं अपने काम को आसान बनाना चाहती हूँ। सबसे पहले सावधानी से शेल को नुकसान पहुँचाए बिना अंडे के अंदरूनी हिस्से से छुटकारा पाना होगा। हाँ, वे यहाँ सबसे घिनौनी चीज है। चलो इसे यहाँ रखती हूँ। हाँ, और अब मुझे इस शेल की जरूरत होगी और इसमें मैं चॉकलेट लगाऊंगी। ऐसे चॉकलेट डाला, बढ़िया। और अब मैं उसे जमाऊंगी। चलो थोड़ा घुमा लिया इस तरह से। थोड़ा इंतजार करना है जब तक कि यह जम न जाए। चलो, यह तैयार हो गया।
देखो कितना अच्छा है। थोड़ा और, बहुत बढ़िया। और अब मेरे पास एक चॉकलेट अंडा है। अब मैं इसके अंदर चॉकलेट डालूंगी और इसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करूंगी। इस तरह से मेरा साधारण चिकन अंडा चॉकलेट में बदल गया और मैं उसे आसानी से खा सकती हूँ। और यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। मुझे नहीं लगता कि मुझे साधारण चिकन अंडे से इतनी खुशी मिल सकती थी जितनी अभी मिली है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत चॉकलेट खाया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, मेरा हो गया। अब तुम्हारी बारी है। तो अब मैं अपने मार्शमेलो खा सकती हूँ। मुझे उनके साथ कुछ नहीं करना है, वे पहले से ही बहुत सुंदर है। उन पर रंगीन मीठे स्प्रिंकल्स हैं और चॉकलेट के साथ वे और भी खूबसूरत हो जाएंगे। मैं बस एक ही बार में सारे मार्शमेलो खाना चाहती हूँ। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ। चलो, जितना ज्यादा मार्शमेलो उतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा यह। वाह, इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। मैं और खाना चाहती हूँ, और बहुत सारे। वाह, कितना अच्छा है। चलो अब इस स्टिक को हटा देती हूँ। वाओ, देखा, कुछ भी असंभव नहीं है। ये अफसोस की बात है कि केवल एक मार्शमेलो मेरे आगे इंतजार कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे और भी स्वादिष्ट बनाना जानती हूँ। ऐसा करने के लिए एक बड़ा सिरिंज लें और मार्शमेलो में चॉकलेट डालेंगे। इस तरह से मार्शमेलो बड़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा। देखो, इस तरह से। और अब यह एक चॉकलेट मार्शमेलो है, चॉकलेट से ढका हुआ। इसे देखकर ही खाने का मन हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब मेरे लिए है। तुम थोड़े और अधिक ध्यान से खा सकती थी। उफ, अब मैं चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। क्या कर रही हो? फिर से, बस रुक जाओ, सुन नहीं रही हो? वाह, बहुत बढ़िया था। मेरा हो गया। रोज, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लगता है कि इस बार कुछ दिलचस्प हमारा इंतजार कर रहा है। ओह नहीं, मुझे लगा कि बॉक्स के अंदर कुछ मीठा है और ये कुत्ते का खाना है। लोग इसे नहीं खा सकते, इसका स्वाद अच्छा नहीं होगा। मैं फिर से स्टिक पर कैंडी का इंतजार कर रही हूँ और इस बार मैक्रून। कितना अच्छा है कि मुझे लगातार 2 राउंड में कुछ स्वादिष्ट मिला है और पक्का उन्हें चॉकलेट खराब नहीं करेगा। चलो खा कर देखती हूँ। ओह वाह, बहुत स्वादिष्ट। इसका स्वाद अद्भुत है। मुझे ये बहुत पसंद है। ये बस मुंह में घुलते जा रहा है। लेकिन मैं सिर्फ मैक्रोन नहीं खाऊंगी, ये बहुत बोरिंग है। मुझे कुछ दिलचस्प करना होगा। मैक्रोन इमोजीज की तरह है, तो चॉकलेट को पेंट के रूप में क्यों ना इस्तेमाल करें? इस तरह मैं प्रत्येक केक को उसका इमोशन दे सकती हूँ। अब पीले मैक्रोन खाना इतना बोरिंग नहीं है। हर केक पर एक नया इमोशन है और इन इमोशन को दोहराना और भी मजेदार है। कितना अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से मैं बहुत मजे कर सकती हूँ। वाह, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ। क्या कूल आइडिया है। ओह, क्या मैं आखिरी मैक्रोन खा सकती हूँ? मैं भी इस भावना को दोहरा सकती हूँ। मैंने दोहराया, मैं खा रही हूँ। अरे, किससे पूछकर तुमने यह लिया? यह सही नहीं है। क्या? माफ करना, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा हुआ कि तुम अपना खाना तेजी से खाओ। ओह नहीं, मुझे यह करना होगा। मैंने अभी बॉक्स खोला और मुझे इसकी असहनीय बदबू महसूस हो रही है। ये बहुत ही खराब है। ये हड्डियाँ केवल कुत्तों को ही स्वादिष्ट लगेगी। यहाँ तक कि चॉकलेट भी उन्हें सुंदर नहीं बना सकती। शायद कम से कम इसका स्वाद सही कर दे। यह वास्तव में इस तरह से बेहतर है। नहीं, ओह, बहुत भयानक। इसे बर्दाश्त करना असंभव है। लेकिन फिर भी तुम्हें इस पैक को अंत तक खत्म करना होगा। मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि मैं यह कर सकती हूँ। मुझे इसे जल्दी करने का एक तरीका निकालना होगा। नहीं, यह बहुत भयानक है। उफ,
शायद मैं इनसे एक बड़ी हड्डी बना सकती हूँ, तब मैं इसे बहुत तेजी से खा पाऊंगी और यह इतना खराब नहीं होगा। और ग्लू के रूप में चॉकलेट का उपयोग करूंगी। हाँ, इस तरह से यह बहुत अच्छा हो जाएगा। चलो इसे लगाया और इधर और इसके ऊपर और एक बड़ा टावर की तरह बना दूंगी, एक बड़ी हड्डी। और यह तैयार हो गया और अब इसे खा सकते हैं। कितना प्यारा है। यह कुत्ता जरूर हड्डी को अधिक पसंद करेगा, उसे खाने दो। यह लो, आ जाओ। तुम्हें इसकी महक महसूस हो रही है? लो इसे खा लो। प्लीज प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाओ। अब मैं पूरे चॉकलेट में ढकी हुई हूँ। वो मेरे चेहरे को चाट रहा है। कितना घिनौना है। अब बस करो, हटो। क्या तुम ठीक हो रोज? लगता तो है। छी, यह बहुत घिनौना था। अब मैं उसके लार से ढकी हुई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। क्योंकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है। लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि यह और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि यह थोड़ा और जम जाए या कुछ खास होगा। देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया। मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे। और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना? अच्छा, और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वो जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए।
हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। ये सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वो क्या था? मेरा बेचारा केक। मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है। मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है, पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है,
यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम ये दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी ये पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है। लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी। चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेंसडे, यह बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता। यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो क्या कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। थिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? थिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ, यहाँ, यहाँ भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेंसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ। घिनौना। जेस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब।
जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी।